हेलो दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जस्सी मिट्टू क्राइम की ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आपका कलेजा फट जाएगा। ये सच्ची कहानी शुरू होती है जस्सी मिट्टू की मुलाकात से। ये बात है साल 1994 नवंबर की शाम की। एक युवक पंजाब के लुधियाना ज़िले के जगरांव शहर के कमल चौक पर ऑटो का वेट कर रहा होता है अपने गांव जाने के लिए, जिसका नाम है सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्टू, जिसकी उम्र महज करीबन 20 से 22 साल थी। मिट्टू पंजाब के खोंसा गांव का रहने वाला था। मिट्टू का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। 12वीं पास करने के बाद मिट्टू कबड्डी प्लेयर बन गया था। वहाँ जब तक ऑटो आता है तब तक वहाँ एक लड़की आती है। वो बेहद खूबसूरत होती है। लड़की की उम्र करीबन 20 साल होती है और 2 महिलाएं और भी उसके साथ होती हैं। इस लड़की को भी पास वाले कला गांव जाना था। अब कुछ ही देर के बाद वहां ऑटो आ जाता है और वो सब उसी ऑटो में बैठ जाते हैं और जो रह जाते हैं वो पीछे लटक जाते हैं और वो लड़की भी पीछे वाली सीट पर बैठती है और उस लड़की की नज़र बार बार मिट्टू को ही देखे जा रही थी। अब मिट्टू के दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगते हैं, शायद उस लड़की को तुम पसंद आ गए हो। और कुछ टाइम ऑटो चलने के बाद उन सब का स्टेशन आ जाता है। अब वो लड़की उसी वक्त पीछे देखती है और मिट्टू भी, दोनों मुस्कुराते हैं और वो पहली स्माइल को मिट्टू याद करता रहता है। और अब रात थी तो वो सो जाता है और सुबह उठता है और वो अब भी कल वाली बात से बहुत खुश होता है। अब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, हेल्प हेल्प। आवाज़ सुनकर मिट्टू घर से बाहर निकलता है। फिर वो जो देखता है, जिसे देखता है, उससे उसकी दिल की धड़कन तेज़ तेज़ धड़कने लग जाती है। ये वही लड़की थी जो कल ऑटो में मिली थी और अब वो लड़की मिट्टू को देखते ही आवाज़ लगाती है, मेरी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। तभी मिट्टू हेल्प करता है और अब तक ये दोनों कोई बात नहीं करते हैं। तभी वो लड़की स्कूटी लेकर निकलती है और बोलती है, मैं गल करना चाहती हूँ, मतलब मैं बात करना चाहती हूँ। अब मिट्टू हड़बड़ा जाता है और हाँ में सिर हिलाता है और अब बोलता है, हम कल जगरांव में मिलेंगे। दरअसल स्कूटी ख़राब नहीं थी, ये तो बस बहाना था मिट्टू से मिलने का। अगले दिन सज धज कर दोनों जगरांव पहुंचते हैं और अब दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं। तो पता चलता है कि उसका नाम जसविंदर कौर सिद्धू है और प्यार से सब जस्सी बोलते हैं। उसका पूरा परिवार कनाडा में रहता है और वो यहाँ अपने ननिहाल सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने आई है। तब जस्सी बताती है कि कल जो उसके साथ 2 महिलाएं और थी, उनमें से एक मेरी माँ थी और दूसरी मामी। अब मिट्टू घर आ जाता है और मिट्टू अपने दोस्तों से जस्सी के बारे में बात करता है और उससे पता चलता है कि जस्सी का ननिहाल उसके पड़ोसी गांव में सबसे अमीर घर में है। जस्सी के नाना का घर कोई घर नहीं, हवेली था, महल, और उस हवेली का दूसरा दरवाज़ा उसके 2 कमरे वाले घर के सामने दिखता है। मिट्टू जो कि केवल 12वीं पास था, जबकि जस्सी ने कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और जस्सी का परिवार कनाडा बहुत टाइम पहले ही शिफ्ट हो गए थे और वो कनाडा में भी बहुत अमीर और किसी ज़मींदार से
कम नहीं थे और उस ज़माने में ये लोग अरबपतियों में गिने जाते थे। अब ये दोनों मिलते जुलते हैं और अब बस 2 दिन ही बचे थे जाने को, लेकिन जस्सी अपना दिमाग लगाती है और पासपोर्ट ही फाड़ देती है। फिर बाकी सभी कनाडा चले जाते हैं, लेकिन जस्सी के पास पासपोर्ट ना होने की वजह से नहीं जा पाती। अब जस्सी को जब भी वक्त लगता तभी वो मिट्टू से मिलने आ जाया करती और फिर दोनों दुनिया की नज़रों से छुप छुप कर मिलते रहते। अब जस्सी का पासपोर्ट बड़ी ही जल्दी बनवा दिया जाता है और जस्सी वापस कनाडा चली जाती है। अब जस्सी कनाडा से लेटर वगैरह लिखती रहती है और कभी कभार महीने में एक बार पीसीओ से बात भी कर लिया करते थे और बात वादे के मुताबिक हर साल सर्दियों की छुट्टियों में मिलने आती रही और ऐसे ही मिलते जुलते 4 साल बीत जाते हैं। साल 1999 में भी हर साल की तरह जस्सी और उसके परिवार के साथ सर्दियों की छुट्टी बिताने आते हैं, लेकिन अब की बार वो जस्सी की शादी करवाने आए थे और किसी दूसरे गांव में लड़का भी देख रखा है, लेकिन जस्सी अभी शादी करने से मना करती है। जस्सी ने अभी मिट्टू के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर जस्सी ऐसा करती तो उसे पता था कि इस बात से मिट्टू को प्रॉब्लम हो सकती है और रिश्ते को भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। जस्सी के परिवार में अब कोई ऐसा था जिसे वो सारी बातें बताती थी, लेकिन जस्सी ने मिट्टू के बारे में अभी भी उसकी उस आंटी को नहीं बताया। लेकिन जस्सी ने मिट्टू के बारे में अभी भी उसकी उस आंटी को नहीं बताया था, लेकिन मजबूरन आखिर में जस्सी आंटी को सब कुछ बता देती है। अब जस्सी और मिट्टू एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान में उस आंटी की मदद लेते हैं और प्लान के मुताबिक 15 मार्च 1999 को दोनों एक गुरु घर यानी कि गुरुद्वारे में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जस्सी घर आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता और किसी कारणवश उसका वो रिश्ता भी टूट जाता है। अब जस्सी छुट्टियों के बाद दोबारा कनाडा चली जाती है और ये एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। सन 2000 में मिट्टू के कुछ रिश्तेदारों को इनकी शादी का पता चलता है, तो रिश्तेदार जस्सी की माता पिता तक भी ये बात पहुंचा देते हैं। अब जस्सी की माँ और मामा जस्सी को समझाते हैं और पैसों, महंगी गाड़ी व घर का भी लालच देते हैं, लेकिन जस्सी नहीं मानती और इसी वजह से जस्सी की बहुत बुरी तरह पिटाई भी की जाती है। लेकिन जस्सी अब भी ये रिश्ता नहीं तोड़ती। इधर मिट्टू को भी जस्सी के ननिहाल वाले लालच देते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब जस्सी की माँ अचानक मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब वो मिट्टू को कनाडा बुला के शादी करने के लिए बोलती है और जस्सी को कुछ पेपर्स देती है और बोलती है इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो, ताकि ये मिट्टू को इंडिया से कनाडा बुलाने के लिए है। अब जस्सी उन पेपर्स को देखती है और साइन कर देती है और उन पेपर्स में एक पेपर ऐसा भी था जिसमें लिखा था मिट्टू ने जस्सी को किडनैप किया है और जबरन हथियार के दम पर शादी की है। अब यहाँ पंजाब पुलिस मिट्टू को पकड़कर बहुत मारती है और यहीं जेल में बंद रखती है और इधर जस्सी के पत्रों और कॉल्स का जवाब नहीं मिलता, तो मिट्टू के किसी दोस्त से पता चलता है कि मिट्टू ऐसे ऐसे जेल में है। तब जस्सी को पता चलता है कि उसकी माँ ने क्या किया है और किन पेपर्स पर साइन करवाया था और अब किसी तरह जस्सी इंडिया आती है और गवाही देती है कि मेरी मर्ज़ी से ही हम दोनों की शादी हुई है।
ये बाकी सब बातें झूठी हैं। अब मिट्टू जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन जस्सी के घर वाले जस्सी को ज़बरदस्ती कनाडा ले जाते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन किसी तरह जस्सी वहाँ से कैनेडियन पुलिस की हेल्प से इंडिया आ जाती है और अपने पति मिट्टू के साथ रहने लगती है और सोचती है अब मैं दोबारा कभी भी कनाडा वापस नहीं जाऊंगी। कहा जाता है कि जस्सी को कनाडा से भागने में हेल्प उसी के डैड ने की थी, लेकिन अब दोनों कहीं चुप कर रहने लगते हैं क्योंकि दोनों को पता था कि जस्सी के घर वाले नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जस्सी के मामा अपनी पहुंच से पता कर लेते हैं कि दोनों कहाँ छुपे हुए हैं। तब पता चलता है कि दोनों किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए हैं। तो उस रिश्तेदार को कॉल किया जाता है और जस्सी से उसकी माँ बात करती है कि जस्सी चल कोई ना, जो तूने किया असी मान गए। अब तूने अपने मन दी कर ली, हुण सानू साडे दिल दी कर लैण दे। बड़े चाह सी सानू कि तेरा विआह होवे ते विआह दे तेरे। हुण असी बिरादरी च नाक तां नहीं कटवा सकते ना, असी आ रहे हैं ते तुसी भी आ जाओ, थोड़ा धूमधाम नाल विआह करांगे असी। अब जो जस्सी की माँ है, माँ की ऐसी बातें सुनकर जस्सी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना माँ मान जाएगी। लेकिन मिट्टू के घर वाले इस बात को नहीं मानते हैं और फिर भी डर में जीते हैं। फिर जस्सी बोलती है कि मुझे कहीं घुमा लाओ और शॉपिंग भी करवा दो, फिर मैं फंक्शन में अच्छा भी तो लगना है। घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा सा जल्दी आना, ज़्यादा देर मत लगाना। फिर जस्सी और मिट्टू निकल जाते हैं। मार्केट शाम हो जाती है मार्केट में, लेकिन ये दोनों वापस नहीं आते और घर वालों को अब शक हो जाता है। अब रात होने को थी तब भी ये लोग घर नहीं पहुंचते। फिर इनका शक यकीन में बदल जाता है जब एक कॉल आता है और पता चलता है कि मिट्टू हॉस्पिटल में है। तब सभी परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पूछते हैं जस्सी कहाँ है, लेकिन मिट्टू होश में आते ही सभी से यही पूछता है कि जस्सी कहाँ है। तब मिट्टू बताता है कि हम घर आ ही रही थी, तभी कुछ सुनसान जगह पर कुछ गुंडों ने उन्हें मारा और इतना पीटा और वो मुझे लोग मरी हालत में एक गंदी नाले में फेंक गए थे। फिर मिट्टू और उनके परिवार वाले एफआईआर लिखवाते हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि शायद जस्सी अपने ननिहाल से 45 किलोमीटर दूर एक नहर में डेड मिली है। जब जस्सी के परिवार वालों ने उसे पहचानने से मना कर दिया, फिर मिट्टू को बुलाया गया और पहचान करवाई गई। वो जस्सी ही थी जिसे बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा है, लेकिन जस्सी को मारा किसने ये अभी तक नहीं पता चला था। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और पुलिस के हाथ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने ही जस्सी की हत्या की है। मिट्टू की पिटाई भी की है। जब पूछा जाता है कि तुमने किसके कहने पर ये सब किया है, तब पता चलता है कि पंजाब पुलिस में भर्ती स्वर्ण सिंह नाम के युवक ने ऐसा करवाया है। भला ये ऐसा क्यों करवाएगा? जब पुलिस ने स्वर्ण सिंह को भी पकड़कर पूछताछ की और पूछा तो बताया गया कि जस्सी के दूसरे मामा ने मिट्टू को मारने के 3 लाख रुपए दिए थे। अब पुलिस उन हत्यारों से पूछती है कि जब तुम्हें मिट्टू की सुपारी दी गई थी तो जस्सी को क्यों मारा? और आगे जो राज सामने आता है वो हैरान करने वाला था। अब हत्यारे बताते हैं कि जस्सी के मामा की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो जस्सी को लुधियाना के किसी फार्म हाउस पर ले जाते हैं और जब जस्सी को होश आता है तब वो मिट्टू को ढूंढती है। गुंडे बताते हैं कि मिट्टू मर गया है। फिर एक गुंडा जस्सी को फ़ोन देता है और वो बोलता है बात करो। फ़ोन पर जस्सी की माँ बोलती है, पुत्र घर आ जा, तूने गलती कर ली, हमने गलती सुधार ली। अब वो माँ पर चिल्लाती है, मैं सबको बता दूंगी और तुम्हें सज़ा भी दिलवाऊंगी।
फिर जस्सी की माँ उन गुंडों से बात करती है और बोलती है कि इसको मारो पीटो जो भी करो और मिट्टू के खिलाफ करो और कनाडा वापस आ जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। अब ये गुंडे जस्सी को रोड से पीटते हैं, तलवार से भी वार करते हैं, कांच से शरीर में वार करते हैं, लेकिन जस्सी नहीं मानती। फिर थक हार कर गुंडे जस्सी की माँ को बोलते हैं कि जस्सी हमारी बात नहीं मान रही है। तब जस्सी की माँ जो कहती है वो आपको माँ नाम से विश्वास उड़ा देगा। जस्सी की माँ बोलती है कि जस्सी को मार दो। वो गुंडे मना करते हैं क्योंकि उनकी डील एक मौत की हुई थी। सिर्फ इस पर जस्सी के मामा 3 लाख और पैसे देने की बात करते हैं। इसके बाद वो गुंडे जस्सी को बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं और कांच से शरीर पर वार किए जाते हैं और तलवार से भी। इसके बाद एक गुंडा चाकू से जस्सी का गला रेत देता है। इस तरह जस्सी की मौत हो जाती है और उसे उठाकर नहर में फेंक दिया जाता है। इस खुलासे के बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और अब कनाडा और इंडिया दोनों में ये केस चलता है, लेकिन सभी को पैसे के दम पर सब बारी बारी बरी हो जाते हैं और मिट्टू पर केस हो जाते हैं, वो भी फर्जी, क्योंकि जो ननिहाल वाले थे और जो जस्सी की माँ थी वो मिट्टू पर बार बार फर्जी केस चला रहे थे। मिट्टू के भाइयों पर भी फर्जी केस करवा दिए जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा लालच भी दिया जाता है, लेकिन मिट्टू नहीं मानता और जस्सी के लिए लड़ता है। लेकिन अब सब आरोपी जेल से बाहर हैं और मिट्टू फर्जी केसेस में आज भी जेल में है। धन्यवाद।